नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए। कुछ ऐसी ही हालत भिखारी पाकिस्तान की भी है। देश की जमीन बिक जाए, जनता भूख से बेहाल हो जाए, कर्ज तले मुल्क दब जाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात की कहां फिक्र है। क्रिकेट खेलते खेलते वो ये बात शायद भूल गए कि मुल्क चलाना पिच पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की तरह नहीं है। भारत से टक्कर लेने के चक्कर में पाकिस्तान इस कदर पागल हो चुका है कि उसको ना तो अपने आवाम की भूख की फिक्र है, ना ही व्यापार में हो रहे घाटे की। पहले तो उनको समझ में आया कि भारत से व्यापार के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। आनन फानन में पहले तो इमरान सरकार ने भारत के साथ बंद पड़े हुए व्यापार को लेकर पहल की, जिसके बाद वहां के मंत्रियों ने कहा कि देश में चीनी और कपास को लेकर ट्रेड शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर से यू टर्न लेते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ इस ट्रेड को सस्पेंड कर दिया है। हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि इमरान सरकार ने यह फैसला किया है जब तक भारत के साथ सीएए और कश्मीर को लेकर मामला सुलझ नहीं जाता तब तक व्यापार संभव नहीं है। कुल मिलाकर मामला यह है, इससे भारत को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान कर्ज के जाल में इस कदर फंसता चला जाएगा जहां से उसका निकलना नामुमकिन है। और आज इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। और आइए, बहुत सारे सवाल इस मसले पर उठ रहे हैं। सवाल क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। कंगाल पाकिस्तान, आखिर फिर क्यों इतरा रहे हैं इमरान खान? व्यापार के बीच कहां से आया कश्मीर? क्या पाकिस्तान को शुगर फ्री करना चाहते हैं इमरान? जिस राह पर वो चलते नजर आ रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है उन्हें अपने देश की फिक्र नहीं है, अपने देश की भूखी आवाम की फिक्र नहीं है। व्यापार के लिए चाहिए कपास, लेकिन इमरान फिर भी क्यों कर रहे हैं बकवास? व्यापारिक रणनीति में फेल है इमरान, कंगाली से आखिर कैसे उभरेगा पाकिस्तान? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका इस खास चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। निशांत वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपने मत रखते नजर आएंगे, अपनी बात रखते नजर आएंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मियां तारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत मियां तारिक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आखिरकार पाकिस्तान को ये क्या हो गया? पहले हाँ हाँ, अब ना ना। कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुए हवा देने की कोशिश। कल तक जो वित्त मंत्री आपके फायदा गिनवा रहे थे, अच्छाइयां गिनवा रहे थे, दोबारा से व्यापार शुरू करने को लेकर, आज आपके विदेश मंत्री ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। कह रहे हैं सीएए और जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक व्यापार की शुरुआत नहीं होगी। क्या कहिएगा? यू टर्न क्यों लिया आप लोगों ने? और क्या आपको अपने आवाम की चिंता नहीं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, सब मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले आप लोगों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और उसकी पॉलिसियां या उसके फैसले जो हैं उसके पार्लियामेंट में होते हैं। और जहां तक बात है आपकी कि जी पाकिस्तान को अपने अवाम की फिक्र नहीं है, तो पाकिस्तान के अवाम को भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इंडिया से बहुत सस्ती या कोई चीज़ अगर चाहिए होगी तो हम बहुत ज़्यादा सस्ती और भी दुनिया में ममालिक मौजूद हैं जहाँ से ले सकते हैं। मसला ये कि जब तक आपके और हमारे कोर इश्यूज हल नहीं होते उस वक्त तक तिजारत की तरफ इंडिया को बहुत शौक है, तो जो मसाइल है उसकी तरफ क्यों नहीं आता? कोर इश्यूज है, सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, फिर उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप हजारों बार साल में जो है वायलेशंस करते हैं, बेगुनाह जो इंसान है उनका कत्लेआम करते हैं, गोलाबारी करते हैं सिविल आबादियों के ऊपर। तो बात यह है कि पहले बिजनेस की बात करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि पहले कोर इश्यूज हल किए जाते हैं। आपका जो इवन घर के पास भी अगर कोई पड़ोसी हो ना तो उससे ऐसे नहीं कोई चीज मांगने चले जाते जब तक आपकी उसके साथ सुलह या मामला बेहतर नहीं होते। आपने जो बात की कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न क्यों लिया, पाकिस्तान ने एक बात की कि क्या ऐसा हो सकता है, और फिर जब हमारी पार्लियामेंट ने और हमारी काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया तो डेफिनेटली एक आजाद मुल्क के आजाद काबीना या आजाद लोग जो है वो यही बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप बात करें आपके यहाँ, देखिए इस वक्त तो आपके यहाँ फूड सिक्योरिटी और फूड का बड़ा मसला है। बुधवार को आप लोगों की तरफ से फैसला लिया गया हाँ हाँ का, गुरुवार को यू टर्न ले लिया गया।
आखिरकार रात रात में ऐसा क्या हो गया? मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे, किस तरह का दबाव आपकी सरकार पर पड़ा कि आपको फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि यहाँ आप ही की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं कहती हूँ, वहां पाकिस्तान में भी, वहां की आवाम में भी इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। आप जवाब दीजिए। जी, पाकिस्तान के अवाम वाकई नाराज है इस बात पर कि इंडिया से तिजारत क्यों करने जा रहे हैं आप, जब इंडिया मसला कश्मीर को हल नहीं करता। बेगुनाह मुसलमानों को जो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं उनको लॉकडाउन में रखा हुआ है, उनके ऊपर जुल्म और जबर कर रहा है, तो पाकिस्तान के अवाम में वाकई गुस्सा है। पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ तिजारत करें। जो हुकूमत ने फैसला किया वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला किया है। जहां तक बात है कि इंडिया की, इंडियन मीडिया तो कुछ भी कहता रहता है। इंडियन मीडिया ने तो पाकिस्तान में मियां तारिक जी, दरख्तों को आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जरा एक बार कश्मीर के मसले पर फिर से आते हैं। बहुत शौक है ना आपको कश्मीर का मसला उठाने का। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। भूल जाइए आप इस बात को, भूल जाइए आप इस बात को। दुनिया भी अब आप लोगों के साथ नहीं है, इस बात को कब स्वीकार करेंगे? कब आखिरकार आप इससे ऊपर उठकर सोचेंगे? 1948 में क्या हुआ था जब मुजाहिदीन पहुंच गए थे, जब कश्मीर आजाद हो रहा था, उस वक्त आप गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में कि जी हम इसको इस्तिस्वाबे राय करवाएंगे। क्यों नहीं आज तक इतिहास से बाहर निकलिए, वर्तमान स्थिति में आइए। क्यों निकले? इतिहास से बाहर निकलिए, वर्तमान स्थिति में आइए, आंखें खोलकर हकीकत देखिए, आंखें खोलकर हकीकत देखिए। आपके जो नए फाइनेंस मंत्री थे, आप गलती क्यों नहीं मानते? या तो वो उनको तजुर्बा था नहीं, अनुभवी थे नहीं, जिसके कारण उन्होंने फैसला ले लिया। की गलती को छोड़े, आप अपनी खामियों में तो देखिए, अपने लोगों की गलतियों की बात करें। अहमद अजहर ने क्यों ऐसा ऐलान कर दिया कि हम हिंदुस्तान से लेंगे? कंगाली पाकिस्तान में छाई हुई है, ब्लैक लिस्टेड होने की कगार पे आप लोग खड़े हैं। कश्मीर का, अरे पहले अपनी भूखी आवाम को रोटी तो खिला दीजिए। कटोरा लेकर जाते हैं। कितना महंगा हो चुका है, उस बात की आपको फिक्र नहीं है, व्यापार की आपको फिक्र नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने चले हैं। कितनी दफा आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी? कब आखिरकार आप लोगों को समझ में आएगा? तिजारत उस वक्त हो सकती है जिसके ख्वाब आप देखते हैं, वो तिजारत उस वक्त हो सकती है जब पाकिस्तान के साथ आपके तमाम मामला का सोल्यूशन होगा। उस सोल्यूशन के बाद आपको तिजारत भैया कदम तो आप लेके आए थे, पहल किसने करी? आप या तो ये मानिए कि जो आपके नए फाइनेंस मंत्री हैं, उनको अभी अभाव है तजुर्बे का, उन्होंने ऐसे ऐलान कर दिया। ऐसे आप मीडिया पे आपकी कैबिनेट क्या इस तरह से काम करती है? जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। विचार विमर्श के फैसला ले लिया जाता है और उसके बाद फिर रातों रात पलट लिया जाता है। हालांकि इसमें ये कोई नई बात नहीं है। एमएनएफ के मुद्दे पर भी पाकिस्तान ने किस तरह से यूटर्न लिया था वो भी दुनिया ने देखा था। अब क्या कहिएगा? तारिक जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क कट गया है। निशांत वर्मा क्या कहिएगा? पाकिस्तान का इस तरह से ये यूटर्न, मजबूरी, दबाव, या कश्मीर के मुद्दे को एक बार फिर से हवा देते हुए अपने उन्हीं मंसूबों को एक बार फिर से धरातल पर उतारने की कोशिश? 2-3 बातें रखना चाहूंगा, आशा करूंगा कि रख पाऊंगा। बोलिए। पाकिस्तान को इतनी गाली देना अच्छी बात नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूं। दत्तात्रेय होसाबले, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी आरएसएस 2017 में कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। मैं नहीं कहता हूं, वो कहते हैं, और ये उनकी रिपोर्ट है। और उन्होंने ये कहा है कि सरकारों को मिलकर के आपस में समझबूझ से काम करना चाहिए। तो जब आरएसएस और उनकी ही चलाई हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में है, तो इस तरह से टेलीविजन पे या अदरवाइज भी पाकिस्तान को गाली नहीं देना चाहिए। भारत सरकार को पसंद नहीं आएगा मेरे ख्याल से। नंबर 2, अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। कश्मीर की बात को 2 मिनट में इसलिए साइड में रखता हूं क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो है 1 अप्रैल 2021 को 2 फैसले आए। एक तो पाकिस्तान ने जो ट्रेड टाइज थी उनको लेकर के फैसला लिया और रिवर्स किया। ये तो हमारे यहाँ भी होता है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, हमारे बचत राहत पे 24 घंटे में तो हमारे भी ब्याज दर को घटाने का फैसला उन्होंने रिवर्स कर लिया। वहां ना जाया जाए, इसकी राजनीति में जाया जाए। राजनीति इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के साथ ट्रेड टाइज को लेकर के हमारी हाल की भारतीय जनता पार्टी लेड केंद्र सरकार जो है, इसने 2014 से बहुत जोर शोर से कदम रखे थे और ये कहा था कि पाकिस्तान को हम लव लेटर नहीं लिखेंगे और सीधा करके दिखाएंगे। 2019 में आके पुलवामा के बाद MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का भारत ने उनसे रिवर्सल किया था। 5 साल नहीं किया था। अलाउ मी डेटा फैक्ट्स में कुछ और भी पेश करना चाहता हूं ताकि इस डिबेट को लोग बता सकें। जल्दी से मैं ये बताऊंगा कि आज अप्रैल 2021 इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट करता हूं, जिसके अंदर जैसा आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि इस
पूरी की पूरी रिवर्सल से पाकिस्तान को नुकसान है। हम 2018-19 में $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को और बदले में सिर्फ 500 मिलियन का इंपोर्ट आता था। तो नुकसान तो हमें है क्योंकि फॉरेन रेवेन्यू हमारी नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, कोई हमको ये भी बता दे कि 2018-19, 19-20, 21-22 ये न्यूक्लियर रिएक्टर, मैं पेज दे रहा हूं ताकि कोई मुझे समझा पाए। हाँ। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। हम न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट करते थे। हम कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दे रहा हूं, कॉमर्स। ठीक है विपिन शर्मा, हम न्यूक्लियर रिएक्टर पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ जब बात का सवाल उठता है, हम करते क्या थे? मैं एक बात बोलना कैसे भूल सकते हैं जो हमारी पीठ पर छुरा गोपर उसने दिया था? देखिए, क्या हम पठानकोट भूल पाएंगे, पुलवामा भूल पाएंगे? आज जो मिर्चें लग रही हैं पाकिस्तान को क्योंकि हमने उनके घर में घुस के बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक्स करी थी, वो अलग बात है कि कुछ जयचंद यहां पर बैठे हुए वो सर्जिकल स्ट्राइक को भी फिजिकल स्ट्राइक करार देते थे। और वो सबूत मांगते थे। बिल्कुल। हिंदुस्तानी जो बहादुर हमारे सैनिक थे जो वीर गद्दी को प्राप्त हुए या जिन्होंने देश के लिए शहादत दिए, उनको वहां पर भी सबूत चाहिए। किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगे कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। जो इस देश में रहता है वो देश प्रेमी होता है, यह समझ आता है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, कुछ मामले जो राष्ट्रहित के होते हैं वहां पर कम से कम बचना चाहिए, राजनीति से एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। यहां पर मुद्दा यह है कि पाकिस्तान पहल किसने करी? गलती अगर हुई है, वो बोलते हैं कि हमने, हमारे को कॉटन चाहिए, शुगर चाहिए आपसे। उनके मंत्री को तजुर्बा नहीं है, इसलिए उन्होंने बेबुनियाद अपनी बात से अब यू-टर्न ले रहे हैं। मियां तारिक, क्या बिना तजुर्बे वाले मंत्री को आपने कैबिनेट में बिठा कर रखा है? फैसला लेते हैं, पलट जाते हैं, फैसला लेते हैं, पलट जाते हैं। क्या ये है आपके देश का स्टैंड? ये जयचंद इधर भी है ना, तो जरा 10 सेकंड हमें मियां तारिक, आवाज मिल रही है सर? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक मिनट। मैं एक जहां तक आवाज ऊंची कर सकता हूं मैं भी, लेकिन आपने कह लिया, अब मेरे को काउंटर करने दीजिए। मेरे को बोलने तो दीजिए। आप बोल चुके, मुझे काउंटर करना है। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर इस समय की पुकार ये है कि वो अलग बात है कि आपको व्यापार के आपस में नाते बनाने हैं पड़ोसियों के साथ, लेकिन जब आपका पड़ोसी बाहर जाने को तैयार नहीं है। मुद्दा ये है कि आप सभी के पास आऊंगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व राष्ट्रनायक सुरेश गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, व्यापार के बीच में आखिरकार एक बार फिर से पाकिस्तान कश्मीर के मसले को क्यों उठा लाया? देखिए, बड़ी गहमा गहमी वाली बहस हो चुकी है। तो मैं जो बात करूंगा ये इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो पाकिस्तान का रुख रहा है अभी हाल ही तक, मैं उसकी बात करूंगा। हमको ये लग रहा था, शायद कितना सही है कितना गलत है ये तो आगे वक्त बताएगा। हमको ये लग रहा था कि जब बाजवा साहब हमारे DGMOs की बैठक के बाद में वो सीज फायर के ऊपर ज्वाइंट स्टेटमेंट चालू हुआ कि शायद पाकिस्तान वाकई में शांति चाहता है और शांति से बातचीत के साथ में जितने भी इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज, सबको हल करना चाहता है। उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान का जो रुख है वो पहले से बदला नहीं है। मेरे को 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। अभी अब हो ये रहा है कि बाजवा साहब कुछ बोलते हैं और इधर इमरान खान साहब कभी कुछ और बोल जाते हैं, और उनके जो विदेश मंत्री हैं वो कुछ और बोल जाते हैं। तो टफ कॉप वाला हिस्सा चल रहा है। बाजवा साहब बात करते हैं मिलने की, सॉल्व करने की इश्यूज को। अभी 18 मार्च को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी डायलॉग में बाजवा साहब ने सारी बातें बातचीत के हल करने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि टेररिज्म सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये भी कहा था कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए दूसरों के अफेयर्स में, और ये भी कहा था, और उन्होंने जब जम्मू एंड कश्मीर का नाम लिखा था, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लिखा, इलीगली ऑक्यूपाइड वो भी नहीं बोला, जो उनको उनका हमेशा फॉर्मूला रहता है। सवेरे उन्होंने ये कहा, दोपहर को उसी कॉन्फ्रेंस में कुरैशी साहब जब बोले, उन्होंने सारी बातें पलट दी। ठीक है, तो अभी भी ये हुआ, कल कुछ और कहा, सवेरे कुछ और हो गया। तो मतलब ये उनका एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कुछ
या गेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में रिएक्शन क्या उन्हें होगा। खुद ही समझ नहीं आ रहा वो करना क्या चाहते हैं। ये बात नहीं है, इसकी समझ में नहीं आ रहा, ये उनका दूसरा स्ट्रेटजी चल रहा है ये। और उसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये $2 बिलियन की बात नहीं है, पहले कभी होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी तिजारत की जरूरत भारत को नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के अपने रुख को बदलने के बाद में और काफी रास्ते हैं। तिजारत की जरूरत पाकिस्तान को है, पाकिस्तान को सस्ते कपास की जरूरत है, पाकिस्तान को सस्ती चीनी की जरूरत है, जो उनको कहीं और से नहीं मिल रही है। ब्राजील से चीनी नहीं आ रही है उनके पास, कपास नहीं आ रहा है। इसीलिए मियां तारिक आप लोग मजबूर हुए, लेकिन दबाव के चलते, अब वो क्या दबाव आपके ऊपर रहा होगा वो आप ही जाने, वो आप ही को मुबारक। एक बार फिर से आप लोगों ने अपना फैसला पलट लिया है, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तानी लोगों की चिंता करेंगे आप लोग कभी, या सिर्फ कश्मीर के मसले पर ही जो आपका कभी होने नहीं वाला उसी पर उलझ कर रह जाएंगे? अपने देश को भी देख लीजिए, वहां की आवाम को भी देख लीजिए, उनकी भुखमरी को भी देख लीजिए, अपनी कंगाली को भी देख लीजिए। आप जरा शांति से बात कर लें। आप तो इस तरह कर रही है कि जिस तरह मैं कोई गलती से बोलिए मियां तारिक जी, बोलिए। मुझे जिबा करना है, जरा आराम से बात करें। बोलिए आराम से बात करें सर। सवाल आपसे किया गया है, उसका जवाब दीजिए। I'm also journalist and anchor person, not this kind of ठीक है मियां तारिक जी, मुद्दे पर आइए। नहीं प्लीज लिव इट। बात ये कि बात करनी तो तमीज से करें और आराम से करें। ठीक है, आप जवाब दीजिए। जहां तक पाकिस्तान का मसला है, देखिए पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को इंडिया से बहुत अच्छी नॉन रिफाइंड जो शुगर है वो ब्राजील से मिल रही है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इंडिया से लें, कि जहां हमारा एक लड़ाई चल रही है, हमारा एक कश्मीर का मसला चल रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? आपके मिनिस्टर ने क्यों बोला था कि भारत से मंगाना चाहिए? ये दर्शाता है कि आपको जरूरत है और आप मजबूर थे, लेकिन जनता की आलोचना के नाते। मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोल रहा हूं, आपने नहीं बोलना है, सुनने की बर्दाश्त करने की कोशिश किया करो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जब मैं आपकी बोलिए, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था सर, डिबेट में ऐसा होता है, काउंटर क्वेश्चन उन्होंने किया था। बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ। नहीं है तो आपके मिनिस्टर ने क्यों प्रपोजल दिया था? उन्होंने पूछ लिया, करना है तो उस वक्त बात करें। ओके सर, बोलिए कंप्लीट योरसेल्फ। मियां तारिक, दिस इज योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट इट, कंप्लीट योरसेल्फ। अरविंद जी सुन लेते हैं, अरविंद जी सुन लेते हैं, अरविंद जी सुन लेते हैं। बोलिए मियां तारिक। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? जब मैं आपकी गुफ्तगू में जो आपने इतनी तारिक साहब, मैंने रोक दिया है उनको। बोलिए, दिस इज योर टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट इट। देखिए ये पाकिस्तान का मसला है, ये इंडिया का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला या इंडिया का जो मसला है वो बायलैटरल इश्यूज, जो कोर इश्यूज हैं, उनको पहले हल करना है। जब तक वो हल नहीं होंगे, पाकिस्तान के अवाम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ तिजारत की जाए। रही बात ये, आपने क्योंकि क्या करना है, तिजारत क्या करनी है, आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हमें जब जरूरत होगी, हमें किसी और मुल्क से, हमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, लेकिन मसला ये है तो फिर हमारे देश से दवाइयां और कच्चा रसायन बाकी चीजें क्यों ले रहे हैं यार? एक तो फिर और आपकी कमेटी बीच में प्रस्ताव पास करती है कि हमें कोई इंडिया से चाहिए। ये दर्शाता है कि भारत के बिना सवाल है सर, भारत कुछ मांगना नहीं किया। जहाँ प्रस्ताव पास हुआ है कि आपको भारत से चाहिए, आज भी आप भारत से दवा ले रहे हैं, भारत आपसे दवाई नहीं ले रहा है, तो आप थूकते भी हैं और उसको चाटते भी हैं। ये पाकिस्तान का नेचर है और पाकिस्तान का ये हकीकत है, हर बार थूकता है और फिर उसको चाटता है। चाटने की जरूरत है। पाकिस्तान आपसे अगर कोई दवाई ले रहा है तो मुफ्त में नहीं ले रहा है। नहीं, आपने कहा था हिंदुस्तान से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं रखेंगे, और कहने के बाद 1 साल भी नहीं बीतता है, हाथ फैला के मांगने लगते हैं। हम तो मानवाधिकार के आधार पर, मानवता के आधार पर आपको दे रहे हैं। ठीक है, और नहीं तो आप हकीकत को स्वीकारिए कि भारत के बिना आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है, इसी वजह से क्या मियां तारिक आप लोगों को अपने फैसले को पलटने के लिए मजबूर होना पड़ता है? बोलिए। पाकिस्तान के अवाम का जो ख्वाहिश है, जो उसी के मुताबिक फैसला हुआ है, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की एक मुंतखब और जमहूरी हुकूमत है जो अवामी फैसले करती है। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब करदा लोग हैं, उनकी राय का एहतराम किया जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हिंदुस्तान में पूरी जो दिल्ली है वो ट्रैक्टरों की हड़ताल के साथ बंद हुई है तो हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ सरकार नाम की चीज ही नहीं है, आपके वहाँ तो सेना कंट्रोल करती है। जो आपका प्रधानमंत्री है वो सेना का एक प्यादा मात्र है। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, आपके सारे विपक्षी नेता कहते हैं, पूरा विश्व कहता है, पूरे विश्व का मीडिया कहता है। आपके वहाँ लोकतंत्र का है, आपका देश तो सेना चलाती है। आपके वहाँ अल्पसंख्यक महफूज नहीं है, बताइए
उसका जवाब है आपके पास। और बात करते हैं हिंदुस्तान के मसलों की। पाकिस्तान का मसला जो है ना उसको छोड़ दें। आपके यहाँ तो कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट महफूज नहीं है। कितनी खवातीन टूरिस्ट के साथ रेप हो चुका है, आज तक आपने क्या किया? डेली हिंदुस्तान में कितनी खवातीन के साथ रेप होता है, उनके साथ क्या होता है, वो अपना गिरबान झांका करो यार। पाकिस्तान में तो जैसे क्राइम नाम की कोई चीज है ही नहीं। अपने आंकड़ों पर भी जरा गौर कर लीजिए। और पहली बात जो बड़ा सवाल आपसे पूछा गया था कि अगर आपको किसी तरह का कोई व्यापार रखना ही नहीं है तो फिर दवाइयों के मसले पर आप लोगों की वो अकड़ कहां चली जाती है? वहां पर आप लोगों की वो जो दबाव और वो जो फैसले लेने की बात कही जाती है वो कहां चली जाती है? देखिए, पाकिस्तान का मामला जो है ना, आप लोग हर चीज को ना बड़ा पॉलिटिसाइज कर देते हो। आप लोगों के यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, मैं जितने प्यार से जितने तमुल से बात कर रहा हूं, आपके लोग इंटरफेयर करके फिर मुझे वो करते हैं, पर वो करते हैं कि मैं कोई उल्टी सीधी बात करूं। बात ये एक बहुत सिंपल सी बात है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ चीजें इंडिया भी पाकिस्तान से ले रहा है। इंडिया आज तक पाकिस्तान का नमक खा के नमक हरामी करता रहा है, वो ठीक था? पाकिस्तान से सारी जिंदगी नमक लिया और वो जाके जिस तरह आप तो पाकिस्तान के खून में है। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान ने पीठ में चूरा भोंका है। तो नमक हरामी तो पाकिस्तान के खून में है। लेकिन आप डिबेट में बैठे इतिहास गवाह है जब जब हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ आप लोगों की तरफ बढ़ाया, तब आप लोगों ने पीठ में चूरा घोंपने का काम किया है। नमक हरामी की आप बात करते हैं, की हैं, हमने नहीं की हैं, ठीक है? आपने जब डिवीजन हुई थी, तकसीम हुई थी, उस वक्त ही जो फंड्स थे उन पे कब्जा कर लिया, जो जंगी हालात थे उन पर कब्जा कर लिया। आप कहते हैं, हमें क्या कहते हैं कि जनाब हमने क्या किया? एक मिनट, निशान जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। मियां तारिक, मैं आपसे दो बातें रखना चाहता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक पॉलिटिशियन की तरह बात करके इधर उधर मत भागिए। आज का मुद्दा आपको पता था। सुनिए, आप इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते थे किसी को, अब आप कर रहे हैं। पहले बात तो पूरी होने दीजिए। कहीं भागे नहीं जा रहा, ना इंडिया जा रहा, कहीं ना पाकिस्तान जा रहा। आज का मुद्दा था ट्रेड टाइज के बारे में, जरा शांति से सुनिए। मैं भी जानता हूं आप जो कह रहे हैं, बोल दो, आपके शब्दों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये नमक हरामी शरामी मत बोला करिए। मैं खुद जानता हूं कि इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ मटेरियल काउंट देन व्हाट इट एक्सपोर्ट्स। इसलिए आप अगर मुद्दे पे बात करेंगे तो मुझे भी पसंद आएगा, लोगों को भी पसंद आएगा। सवाल ये नहीं है, देखिए सुनिए, सवाल ये नहीं उठता है कि आप यू टर्न क्यों लेते हैं। आपका देश है, आप अपनी जनता को भूखा मारें, जो करना है करें। लेकिन यहां पे जब दो नेबर्स हैं, तो हम दो नेबर्स जब आपस में हर कूटनीतिक बात करते हैं, तो आप जब इस तरीके का यू टर्न लेते हैं तो हम पे भी असर पड़ता है। हम उसको मजाक समझते हैं कि हमारा जो नेबर है वो क्या अकलमंद है या अकलबंद है। तो आप लोगों से इस तरीके का सवाल, आज इतना बड़ा प्रोग्राम 1 घंटे का आज इस ट्रेड टाइप पे आपके साथ इसलिए किया जा रहा है, आपसे पाकिस्तान में इसलिए डायरेक्ट बात की जा रही है ताकि हम समझ पाए कि क्या मजाक लगा रखा है। कुछ इस पे रोशनी डालिए, इधर उधर मत भागिए। ओके, मैं कहीं नहीं भाग रहा। बात ये कि जब आपने जितने तहम्मुल से और जितने प्यार से बात की, जो सवाल किया, मैं इसकी आपकी तायद करता हूं कि गुफ्तगू हमेशा डिबेट ऐसे होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपके यहाँ टीवी चैनल, अब लेट मी कंप्लीट, अब मुझे बात करने दीजिए, जरा प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, 2 मिनट दें। देखिए, मैंने आपसे बात, आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान ने यू टर्न क्यों किया। मैंने कहा जी पाकिस्तान में एक चीज डिस्कस हुई, और डिस्कस हुई थी, फैसला नहीं हुआ था। डिस्कस हुआ था, फैसला नहीं हुआ था। नेक्स्ट डे जब काबीना की मीटिंग में वो फैसला हुआ, और उसमें काबीना ने उसको भारी अक्सरियत के साथ रिजेक्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ दिस कि जी जब तक कोर इश्यूज हल नहीं होते, हम भारत के साथ इस तरह की ट्रेड नहीं कर सकते। रही बात ये कॉटन, सर आपसे ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि पहले आपने कहा कि शुगर एंड कॉटन आपको सस्ते में मिलता है कंपैरेटिव टू इंडिया। सर, व्हेन यू आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम इंडिया, आपको ब्राजील और अमेरिका से मंगाना पड़ता है और महंगा पड़ता है। इसलिए ये आपने यू टर्न लिया था। आप इस लॉजिक को बताएं, पत्रकार है या क्या मजाक कर रहे हैं? अरविंद सिंह, आपका नंबर नहीं आ पाया था। सबसे पहले आपको अपनी कमेंट लेते हुए आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से इस मसले को देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो रुख है और वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इसका क्लियर कट रुख है कि हम पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध चाहते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि यह संबंध राष्ट्र हित के कीमत पर कभी भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के साथ बात होगी तो होगी, हमें इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमने क्लियर कट कहा है कि गोली और बात
दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप आतंकवाद बंद करो, आप फिल्ट्रेशन बंद करो, हम बात करेंगे, बात करने से हमने कभी मना नहीं किया है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे आज बहुत बुरा लगा है निशांत वर्मा जी को सुनकर। इन्होंने माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी का नाम लिया है, संघ के सर कार्यवाह का, और उनका नाम लेकर टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से शांति चाहते हैं। भारत डे वन से चाहता है शांति, लेकिन शांति देश हित की कीमत पे नहीं हो सकती है। और निशांत वर्मा जैसे जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के साथ जब डिबेट होता है, पाकिस्तान के जब लोग होते हैं, तो उस समय पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं और भाजपा पर और केंद्र सरकार पे वो आरोप लगाते हैं जो पाकिस्तान लगाता है। आप पाकिस्तान में जाके सुनिए, पाकिस्तान हमेशा आरएसएस का नाम लेता है, और निशांत वर्मा जैसे लोग इसलिए आरएसएस का नाम लेते हैं कि इनकी दुकानदारी चलती है आरएसएस के नाम लेने से, नहीं तो दो कौड़ी के जो इंटेलेक्चुअल हैं इस तरह की घटिया भाषा बोलते हैं देश के खिलाफ, इनको कोई पूछेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं, जब भारत पाकिस्तान की बात हो रही है तो उसमें संघ कहां से आता है? संघ के राष्ट्रवाद पे प्रश्न कहां से पैदा होता है? आप बताइए। और आपका जो रास्ता है मित्र, वो मैं जयचंद तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपका रास्ता पृथ्वीराज की तरफ नहीं जाकर जयचंद के तरफ जाता है। बिपिन शर्मा जी ने सही कहा है, आपको शर्मा आना चाहिए। अब मैं रिप्लाई करूंगा। एक दूसरे पर सहमत नहीं होना अलग बात है, लेकिन उन सारे चीजों को रखना जो पाकिस्तान रखता है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुरेश गोयल जी, आपके पास आते हुए आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? आपका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, पूर्व राजनयिक हैं आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ आगे किया जा सकता है और क्या होना चाहिए? देखिए, अभी भी पाकिस्तान में पहली बात तो साफ है कि पाकिस्तान में जो एक हुक्म चलता है वो प्रधानमंत्री जी का नहीं है या फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है। अल्टीमेटली वहां पर जो हुक्म चलता है वो चलता है मिलिट्री का। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बाजवा साहब वो अभी भी हुक्मरान हैं, सबसे ऊपर वही हैं। अगर वो कहते हैं कि ये होना चाहिए तो वो उसकी कोई ताकत नहीं है जो उसको उससे परे हट जाए। और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले बाजवा साहब से जो रशीद क्या नाम था उनका, जो थे आर्मी चीफ, उनसे पहले कयानी साहब से पहले मुशर्रफ साहब, सबका वही हिसाब रहा है कि आर्मी अल्टीमेटली कॉल्स द शॉट। ठीक है, ये बात तो इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि बाजवा साहब जो है वो एक, अब जो सरकार के ऊपर उनका ये लगता है कि वो चाहते हैं कि जो विदेश नीति उनके मुताबिक चले, वो अपनी अपनी डॉक्ट्रिन दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ 2 साल पहले उन्होंने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस कुछ और बोला, मार्च में फिर कुछ और बोला। तो एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि अल्टीमेटली जो फॉरेन पॉलिसी पर अगर वो चाहते हैं कि इंडिया से संबंध सुधरे तो उनके कहने से सुधरे होंगे। आपने ये देखा होगा कि जब ये ज्वाइंट सीज फायर के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट डीजीएमओ की बातचीत के बाद में आई, विदेश मंत्रालय के बीच के बात होने से कोई समझ में फर्क नहीं आया। ठीक है। तीसरी चीज, हमें एक चीज पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान से दुश्मनी करके नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान जो है पिछले 10-15 साल में एक साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन शुरू की थी 20 साल पहले। उसके अंदर उन्होंने दिक्कतें शुरू करी कि अगर एक कनेक्टिविटी करनी है, आज वो चाइना से जो है कनेक्टिविटी करके गुदार पोर्ट तो दे देंगे चाइना को, लेकिन साउथ एशिया में जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके बीच में रास्ते में आ रहे हैं, तो उसको छोड़ दिया। बाकी सारे जो मुल्क हैं वो अपने कर रहे हैं। ये नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। तो पाकिस्तान को लोन चाहिए IMF से, बिना वर्ल्ड बैंक के लोन के वो $1.36 बिलियन के अलावा उनका काम भी नहीं चल पा रहा है। तो उन्हें समझना चाहिए कि उनका भला किस चीज में है, और ये दुश्मनी से भला होने वाला नहीं है। ये अगर दुश्मनी छोड़ करके एक बार ढंग से आकर के बातचीत करें, मियां तारिक क्या कहेंगे? उसके बाद विपिन शर्मा। मियां तारिक, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक चीज जो इनको भी और सबको मेरा ख्याल है समझ लेनी चाहिए, जब तक देखिए एक चीज होती है, पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। आप पहले अपना घर ठीक करें। देखिए अमेरिका ने 2 इंडियन तंजीमों पर पाबंदी लगाई, RSS भी उसमें शामिल थी, ठीक है।
और स्टेट टेररिज्म के हवाले से इस वक्त जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी हिंदुस्तान के अगेंस्ट आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी पाकिस्तान को दुश्मनी करके नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को दुश्मनी करके जो नुकसान हो रहा है, सार्क को तबाह करने में इंडिया का हाथ था। सार्क में अगर भूटान की बात की जाए तो इंडिया की दुश्मनी भूटान के साथ पंगे चल रहे हैं। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपालियों ने आपको वहां से मारा है। अगर श्रीलंका की बात की जाए, श्रीलंका में आपने हमेशा दहशतगर्दी की और उस वक्त किया, लेकिन वो फिर श्रीलंका ने उस दहशतगर्दी को खत्म किया। अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी इस वक्त आपसे नाखुश है और बांग्लादेश रिकंसिलिएशन की तरफ सोचने पर मजबूर हो चुका है। ठीक है, विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड सर, मियां जी सुन लीजिए, आपके इन तथ्यों पर ही कहना चाह रही हैं। ठीक है, लेट मी कंप्लीट। अच्छा ठीक है, सपोर्ट राजनीति को सुनिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ कर रहा हूं, लेकिन कम इतनी एथिक्स आप होनी चाहिए कि जब मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ प्लीज। उसकी वजह ये कि जब मैं आपकी बात में नहीं किसी की ठीक है, बोलता उसके बाद हूं सुरेश जी फिर आपको कुछ कहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जबरदस्ती करें, मुझे कोई इशू नहीं। ओके सर, बोलिए। देखिए बात ये है कि जब आपकी पाकिस्तान को आपको बनने का शौक है, इलाके का एसएचओ, खत्ते का एसएचओ बनने का शौक है, ठीक है, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन बात ये कि बराबरी की सतह पर बात होगी। बराबरी की सतह पर यह बात होगी, बायलैटरल इश्यूज को पहले खत्म करना होगा, जो आपके दरमियान कोर इश्यूज हैं उनको आपने खत्म करना होगा, फिर उसके बाद जाके आगे तिजारत की बात करें। अच्छा। आपने कह दिया ना बड़ी आसानी के साथ ही पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूलिंग है। पाकिस्तान में अगर मिलिट्री रूलिंग ही होती तो फिर ये जमहूरियत इस तरह नहीं चल, जमहूरियत इसी प्रोसेस से चलती है। और देखें जमहूरियत बिल्कुल जमहूरियत चल रही है, क्यों नहीं चल रही? देखिए गवर्नमेंट के अंदर है, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बैठ के जम्शंस करना बहुत आसान चीज है। मैं कह दूं हिंदुस्तान पूरा तबाह हो गया है, ये वहां पे अलहदगी की 27 तहरीकें चल रही है, ये कह दूं तो ये मेरे कहने से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जो कुछ सर आपके कहने से नहीं होगा, सही बात है, बात अच्छा है, वो आपने स्वीकार कर ली। सर सुन लेते हैं, सुरेश गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक साहब हम सुन भी लीजिए, वो राजनीतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, जाहिर सी बात है उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, ज्यादा अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। इसके बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो इकोनॉमिक मैक्रो पैरामीटर्स हैं, पर कैपिटल जीडीपी कहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कहां पर क्या हो रहा है, वैक्सीन कहां पर बनी, ये आप देख लीजिए, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, जो एक प्रोफाइल है, वो आप देख लीजिए, इसके बारे में मेरे को कहने की जरूरत नहीं है ये। और जहां तक आपने ये सवाल उठाया बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश आपने क्या कहा है कि सब मतलब हमारे संबंध खराब है, क्या बात कर रहे हैं? अभी मोदी साहब वहां से आए हैं, उसमें वहां पर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो बातचीत हुई है, उसके बावजूद बोल रहे हैं। आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, आप भूटान की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, एक पाकिस्तान को छोड़ करके कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिससे हमारे रिलेशंस में कोई ज्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल, छोटी मोटी बातें हर एक जगह होती हैं, लेकिन आपने तय कर लिया है कि साउथ एशिया को अगर आपको अपना अखाड़ा बना करके, चाहे पूरा ये एरिया बर्बाद हो जाए, चाहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, लेकिन आपका अखाड़ा चलता रहेगा और आप अपनी जिद में। तारिक जी बड़े, एक मिनट, फिर एक अच्छी सार्थक चर्चा करते हैं। देखिए एक बात मैं आपकी याद ताजा करा देता हूं कि आपके वजीर आजम बात करते हैं कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो तो पता नहीं कौन सी सदी में बनेगा, कब बनेगा, लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नया कश्मीर बनाएंगे, उस राह पे चल पड़ा है इतने सालों से। मुद्दा तो वही है शिल्पा जी, आज जो चर्चा हो रही है कि व्यापार को लेकर पहले आप लोग घोषणा कर देते हैं, फिर मीडिया में ठीकरा फोड़ते हैं, मुद्दा वो है, हम मुद्दे से भटकते नहीं आज, कि पहले आपके जो नए ये न्यू अपॉइंटेड जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जाके वो बोल जाते हैं कि देखिए हम कपास और चीनी मंगवाएंगे हिंदुस्तान से। उसके बाद आप जब उनके आपस में आपकी हाई पावर्ड कमेटी बैठती है, कैबिनेट बैठती है, प्रधानमंत्री वहां पर आपके इमरान खान जब कोरोना के बाद पहली बार उन्होंने चेयर करी मीटिंग, उसमें वो फैसला करते हैं नहीं इससे तो बड़ी बदनामी होगी, अंतरराष्ट्रीय पटल पे किसकी छवि धूमिल है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे को हमारे पड़ोसी गिना रहे हो, आपके साथ कौन खड़ा हुआ है इस समय? आप लोग जो नया पाकिस्तान की बात करते हो वो मुकम्मल नहीं होने वाला। हम लोग जो नया कश्मीर की बात करते हैं उस दिशा में चल पड़ा है, और जो देखिए ये होना ही था। आप जो अगर समझते हैं कि 370 और 35 से हटा के या हम लोग उस फैसले पे दोबारा आ जाएंगे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान यूटर्न नहीं लेता है। मैं कुछ तारिक भाई को कहना चाहता हूं। तारिक भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं,
एजुकेशन क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ईक्यू, लेकिन ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये कहाँ चला गया? मैं आपको दो बातें साफ बताऊं। पाकिस्तान, बात पूरी कर लूं फिर बोलिएगा, बात पूरी कर लूं फिर बोलिएगा। देखिए मैं, सुनिए फिर बोलिएगा। देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ये वाला क्लिप आप जो मेरा वाला है ना, ये पूरे पाकिस्तान में चलाइएगा, बहुत लाइक मिलेंगे आपको। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन आप लगाते हैं ना, ये आपकी मिलिट्री का सिखाया हुआ है। आप ये भूल जाते हैं कि अगर मिलिट्री कहीं की भी हो, अगर वो कंटिन्यूस शासन में होती है या शासन करवाती है, तो वो पीजेंट्स यानी आम इंसान को परेशान ही करती है। ये पूरी दुनिया का दस्तूर रहा है। आप यही मान करके चलिए कि आज भी अगर आप शत्रुमुख बन के रहना चाहते हैं, रेत में अपनी मुंडी धुका के रखना चाहते हैं, तो वही हाल होगा जो 71 में हुआ कि फिर से इंडिया को उन परेशान लोगों को लिबरेट करना पड़ेगा। जिस बांग्लादेश का आपने नाम लिया, इस तरीके से हो सकता है पाकिस्तान से फिर लिबरेट करना पड़े। आप ये क्यों सिचुएशन आने देना चाहते हैं? क्यों हमारा अपना खर्च बढ़ाना चाहते हैं? आप अपने लोगों को ठीक से रखें। आप इंडिया से ट्रेड नहीं करना चाहते, ना करें, उनको भूखा ना मारें। अरे भाई शुगर ले ले, कॉटन ले ले, बदले में तू यहाँ पे नट्स भेज दे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने लोगों को जिंदा तो रखे कि वो हमारे साथ आपके साथ बात कर। कोरोना की स्थिति नहीं संभली रही थी, आप तो बोल रहे थे कब्रिस्तान की जगह देख लीजिए। आप लोग अपने खुद आप दूसरों को बोल रहे हैं कि आप अपने गिरबान में झांके देखिए। कोरोना काल में क्या हुआ था? वैश्विक महामारी के दौर में आपने कब्रिस्तान की जगह ढूंढ ली। चलते हैं आप लोग हिंदुस्तान को नसीहत देने, मियां तारिक। अच्छा, अब मैं बोलूं, मुझे इजाजत होगी? हाँ बोलिए। अब मेरा ख्याल है कि आप सब लोग बड़े तहम्मुल से सुनिएगा, ठीक है? नंबर एक, अपने और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में कोरोना से कितने लोग जाँ बहक हुए हैं और आपके यहाँ कितने हुए हैं। नंबर एक, लेट मी कंप्लीट अभी ना। दूसरी बात यह कि एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई, हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, वो पाकिस्तान से इतना खौफजदा क्यों है? वो पाकिस्तान को किसने का खौफजदा? मैंने कहा कि शुतुरमुर्ग को अपना मुंडी घुसेड़ा रेत में। अरे भाई कौन खौफजदा है? हालत तुम्हारी ऐसे हो रखी है। बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, अगर आप गलत बात करेंगे तो फिर रोका तो जाएगा ना। देखो मेरा नाज है अपने देश में। ये स्क्रीन पे सर पे बैठो चलेगा, वैसे सर पे बैठने की कोशिश मत करो। कोई खौफजदा नहीं है, हम छींक देंगे तो तुम उड़ जाओगे। यही आपकी गलतफहमी है, ये आप गलतफहमी में जी रहे हो मियां तारिक। यही गलतफहमी सालों से आप लोग पाले हुए हैं, और यही गलतफहमी आपको टुकड़े टुकड़े हमारे नहीं होंगे। एक सेकंड, टुकड़े टुकड़े किसके हो रहे हैं? अपनी आंखें खोलकर देखिए जरा। पूरा बना कह रहे हैं, मुझसे जो गलतफहमी पालकर बैठे हैं मियां तारिक, जो गलतफहमी पालकर बैठे हैं, यही तो आपकी नाश की जड़ बनी हुई है। आपके सांसद के द्वारा दिया गया बयान देख लीजिए कि पुलवामा के बाद हमने जो अटैक किया था, उसके बाद आपके सेना प्रमुख के और आपके विदेश मंत्री के टांग कांप रहे थे और वो हाथ जोड़ के अपने विपक्ष के नेता से विनती कर रहे थे कि खुदा के लिए भारत के पायलट को छोड़ दो, नहीं तो भारत अटैक करेगा। ज्यादा तो आप रहते हैं, भारत ज्यादा नहीं रहता। समय की कमी है। सुरेश गोयल जी, आपका आखिरी कमेंट, ये पूरा मसला किस तरफ आगे जाता हुआ? कश्मीर के मसले को एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से हवा दिया जाना, ये किस तरफ आगे बढ़ता हुआ? क्या संकेत? एक फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट आऊंगी मियां तारिक जी, फाइनल कमेंट आपको मिलूंगी सर। एक सेकंड, उससे पहले सुरेश गोयल। छोटी सी बात मैं ये कहूंगा कि हमको उम्मीद बंधी थी कि शायद पाकिस्तान के रुख में कुछ बदलाव आया है, बिल्कुल, लेकिन अब देखने से ये लगता है कि पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी खाली उनके गेम्स चल रहे हैं। हाँ। और शायद उनको भरोसा ये है कि चीन उनको बचा लेगा। हाँ। और ये उम्मीद है कि शायद यूएसए में जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, अफगानिस्तान में जो करना चाहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बड़ी टेम्पररी चीजें हैं ये। पाकिस्तान उनसे बच के रह नहीं पाएगा। अल्टीमेटली चीन जो है इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन करके आपकी जो गुदार पोर्ट है वो दूसरे कब्जे में चला ही गया है। ये अल्टीमेटली आपकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से सर निशांत वर्मा आपका आखिरी कमेंट। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरे की परेशानी को हल करके ही जीना ये फ्यूचर है। अब इसमें कोई भी हट करे ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें कोई फायदा होगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, जैसा मैंने कहा, एजुकेशन क्वेश्चन बढ़ा लिया है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन अभी भी नहीं बढ़ा है। भाई ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हारे लोग इतने परेशान हो जाएं कि 71 की तरह फिर हमें एक बांग्लादेश बनाना पड़े। लोगों का ध्यान रखें। ठीक है, विपिन शर्मा, कहीं मैं याद दिलाना चाहूंगा तारिक मियां आपको कि कपास वहां पर इस हद तक महंगी ना हो जाए कि लोगों की पहुंच से ही दूर हो जाए। बिल्कुल, देखिए बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने अपने वजीर आजम को कहा था कि आप कश्मीर को भूल जाइए, कश्मीर को भूल जाइए, मुजफ्फराबाद की चिंता करिए। तो आप जो ये कश्मीर का रोना रोते हैं वो बंद कर दीजिए।
कश्मीर हिंदुस्तान का था, अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। ठीक है, अरविंद सिंह। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत तो पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा चाहता है, लेकिन ये संबंध कभी भी राष्ट्र हित के कीमत पे नहीं होगा। गोली और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती है। और पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये नया भारत है। हम आपके आतंकवाद को रोकेंगे और अंदर घुस कर ठोकेंगे, दोनों काम करेंगे। ठीक है, मियां तारिक, आपका आखिरी। देखिए, एक तरफ तो आप अमन की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अभी इसी प्रोग्राम में आप कह रहे हैं कि एक नया बांग्लादेश बनाएंगे। बेफिक्र रहें, ये कतर नहीं है। अब जो है 2021 है, और हो सकता है बांग्लादेश बनाने की बजाय भारत में ही कोई नया पाकिस्तान बन जाए। वो जो नया पाकिस्तान बनेगा, फिर आपको लोग वो नया पाकिस्तान होगा सारे रेफ्यूजी का, जो तुम्हारे देश में से लाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम उन्हें भूखा मार रहे हो। हम तो भैया पड़ोसी का भी ख्याल रखते हैं, क्या करें, आदत से मजबूर है, अच्छे लोग हैं, तो पड़ोसियों की तो ये वो नया पाकिस्तान अलग स्थिति का होगा भाई। तुम्हारे लोग आने पड़ेंगे, आप भी आ जाना। मेरे पास समय बस इतना ही था, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर खाने को दाने नहीं, चले हैं आंख दिखाने। कश्मीर के मुद्दे को भूल जाइए, महंगाई की मार से जरा अपने देश को पहले बचाइए। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।